नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरीके की तनातनी हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम नागरिकों की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। खास तौर पर जब संभावित युद्ध आपात स्थिति है तो उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है। और उसको तैयार रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और अपने घर में इन चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, अपनी आपातकालीन किट ज़रूर तैयार रखिए, जिसमें आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड। इन सब की कॉपी एक जगह जरूर होनी चाहिए। जो दवाइयां हैं, आवश्यक दवाइयां, जिसमें दर्द निवारक दवाइयां हैं, बुखार, ORS, जो एंटीसेप्टिक है, बैंडेज है, इन सब चीज़ों को भी अपने पास रख लीजिए। भोजन सामग्री, जो सूखा राशन होता है, जैसे बिस्किट है, रेडी टू ईट फूड है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पानी, कम से कम 5 से 6 लीटर हर आदमी पानी पीता है, उस हिसाब से प्रचुर मात्रा में आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बहुत खास चीज़, जैसे टॉर्च, बैटरी या पावर बैंक, क्योंकि जब ब्लैकआउट होता है तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप आज के दौर में जब सब कुछ प्लास्टिक हो चुका है, पेमेंट के लिए हर समय हम लोग ऑनलाइन सुविधाओं पे उपलब्ध होते हैं। जब स्थिति ऐसी है तो आप नकद पैसे रखिए, क्योंकि ATM सेवाएं कभी भी बाधित हो सकती हैं। रेडियो, जो कि बैटरी से चलता हो, वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको आपके चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। एक और चीज़, परिजनों की जो सुरक्षा है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्लान तैयार कर सकते हैं। बेसिकली एक सुरक्षा स्थान तय किया जा सकता है कि ये एक हाइड आउट है, जहां पर आप आपातकालीन स्थिति में अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग का ज़माना है, पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरीके से बनी होती है कि हर बिल्डिंग को, यहाँ पर लोगों को जब इवैक्यूएट किया जाए तो उसका शेल्टर कहाँ पे है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और जब इवैक्यूएशन होता है, इवैक्यूएशन के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग को आगे प्राथमिकता देने की बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आत्मरक्षा के कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, इसको अपने साथ में अपने जहन में नोट कर लीजिए और इन बातों को अपने लिए गांठ बांध लीजिए। ब्लैकआउट के समय प्रशासन का पूरी तरीके से आपको सहयोग करना है। इन्वर्टर का भी प्रयोग ब्लैकआउट के समय नहीं करना है। अगर वैध लाइसेंस वाला हथियार आपके पास है तो उसको केवल आत्मरक्षा में उपयोग में लेके आए। घरेलू वस्तु जैसे डंडा है, लोहे का रॉड है, मिर्ची पाउडर है, स्प्रे है, ये सारी चीजें तैयार रखिएगा। 4 से 5 विश्वसनीय पड़ोसियों के साथ एक स्थानीय सुरक्षा समूह बना सकते हैं आप, जिनके ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। सरकारी निर्देश जो सामने आ रहे हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। केवल सरकारी या विश्वसनीय समाचार स्रोत से जानकारी लीजिए, जैसे कि PIB हो गया, DD न्यूज़ हो गया। इससे क्या होगा, आपको ऑथेंटिक जानकारियां मिलेंगी। युद्ध के दौरान किसी भी रक्तदान शिविर हो सकता है, यहाँ पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। अफवाह न फैलाना भी एक तरीके की देशभक्ति है। किसी भी व्यक्ति को जो अफवाह फैलाने में लगा हुआ है उस पर रोक लगाना भी एक देशभक्ति है। प्रशासन से संपर्क अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आप लोकल स्तर पे तहसीलदार, जो वहाँ के थाना अधिकारी हैं या पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से आप संपर्क बनाए रख सकते हैं। युद्ध के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जो न करें तो ही बेहतर है। सीमा या सेना की गतिविधियों का किसी भी तरीके का वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर मत डालिए। सोशल मीडिया पर कोई भी गोपनीय जानकारी जो कि सेना या पुलिस से जुड़ी हुई है कभी मत बताइए। किसी भी रणनीतिक स्थल के बारे में कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर मत दीजिए। और स्थानीय चेतावनी, जो कि संकेत होते हैं, संकेत के रूप में दी जाते हैं, उसके पहचान आपको करनी चाहिए, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। जैसे सायरन बजना है, लाउड स्पीकर है या इस तरीके की रेडियो घोषणाएं हैं, तुरंत प्रतिक्रिया दीजिए। जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे अगर फायरिंग सुनाई दे रही है तो सुरक्षित स्थान, जैसे तहखाने, बंकर हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे लोग छिप रहे हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। युद्ध स्थिति में संयम और सतर्कता, यही वो हथियार है जिससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपनी ही नहीं बल्कि अपनों की भी जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इस खास खबर को
लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी समझ में आए कि करना क्या है। जय हिंद।